अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्निकल तलहा यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ। तो हमारे पास से लोग उम्रा के टिकट्स वगैरह या उम्रा पैकेज वगैरह ख़रीदते हैं। तो मैं उम्रा के पैकेज वगैरह भी सेल करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक गाइड के लिए एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ कि मसलन कि भी आप जब उम्रा पे जा रहे हैं, वहाँ पे आप कौन कौन सी चीज़ लेकर जा सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं लेकर जा सकते, और कौन सी चीज़ लेकर जाने की इजाज़त है, और कितना सामान आप लेकर जा सकते हैं, कितना नहीं लेकर जा सकते। चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात यह है कि लगेज कितना होना चाहिए हमारा। अब डिफरेंट एयरलाइन हैं जिसमें एक लगेज होता है और एक होता है हैंड कैरी। हैंड कैरी का जो वज़न होता है वो हर एयरलाइन का डिफरेंट है। मसलन के भी 7 किलो भी है हैंड कैरी और 10 किलो भी। तो आप बेहतर है कि भी आप अगर लेकर जा रहे हैं तो 10 किलो से कम ही सामान लेकर जाएं हैंड कैरी में। हैंड कैरी का मतलब ये है कि भी हैंड कैरी को आप अपने साथ साथ रखते हैं, ठीक हो गया, अपने बाजू में डाल लें। और दूसरी बात यह है कि भी जब आप जहाज़ में बैठते हैं, जहाज़ में बैठने के बाद आपकी सीट के ऊपर एक कैबिन बना होता है, उस हैंड कैरी को आप उस कैबिन में भी रख सकते हैं। और लगेज का ये तरीक़ाकार होता है कि लगेज में सामान आप डिफरेंट रख सकते हैं। और उसको जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, वो वहाँ का जो अमला होता है वो उसको चेक करने के बाद उसको बुक कर देता है लगेज को। और दूसरी बात, जो आपका हैंड कैरी होगा उसमें आप पानी वाली कोई चीज़ नहीं लेकर जा सकते, जैसा कि पानी की बोतल वगैरह हो जाए, कोई पेप्सी, स्प्राइट, कोई चीज़ नहीं लेकर जा सकते आप। सेकंड के किसी किस्म का स्प्रे आप उसमें नहीं लेकर जा सकते। थर्ड ये है कि आप उसमें कोई भी लोहे की चीज़ नहीं लेकर जा सकते। लोहे की चीज़ मना होती है हर किस्म की। जैसे आप उम्रे पे जा रहे हो तो उम्रे पे जाने के लिए ज़ाहिर सी बात आप अपने साथ कोई छुरी या चाकू वगैरह रख लेते हो। वहाँ पे फल फ्रूट्स काट कर खाने के लिए, या औरतें अपने बाल काटने के लिए, या मर्द अपनी दाढ़ी सही करने के लिए कोई कैंची वगैरह रख लेते हैं। ये भी हैंड कैरी में आप नहीं रख सकते। हर किस्म के लोहे की चीज़ हैंड कैरी में मना होती है। अगर आपके पास कोई चीज़ हो भी तो वो एयरपोर्ट पर निकाल लेते हैं। जैसे कि आपकी कोई कीमती चीज़ हो सकती है, बहुत कीमती आपका स्प्रे हो सकता है। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें, ये जो छुरी कैंची वगैरह, ये आप अपने लगेज में रख सकते हैं। वो जो आपका लगेज होगा वो 30 केजी का भी हो सकता है, 20 केजी का भी हो सकता है, 40 केजी का भी हो सकता है। और जिस तरह के एयर बिल्लू वाले हैं वो 20 केजी का लगेज देते हैं, 7 किलो हैंड कैरी। और इसी तरह पी आई ए में डिफरेंट मसलन के भी 30 केजी भी लगेज होता है और 40 केजी लगेज भी होता है। तो आप जब उम्रा पर जाएं, ठीक है, तो आपको एक बात बताता चलूँ कि भी वहाँ की और पाकिस्तान की आबो-हवा में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जब जब आप सऊदीया उम्रा के लिए जाते हैं तो वहाँ जाकर अक्सर सर दर्द, ज़ुकाम, पेट ख़राब हो जाता है। तो आपको चाहिए कि भी पाकिस्तान से आप कोई मेडिसिन वगैरह लेकर जाएं। आप एक कफ़ सिरप लेने चले जाएं तो वो पाकिस्तानी 1000 या 1500 रुपये का मिलता है। अगर आप यहाँ से पैनाडोल लेने चले जाएं सऊदीया से, तो वो आपको 1200 रुपये में 1200 रियाल की मिलेगी। मसलन कि भी 12 रियाल की मिलेगी एक पैनाडोल, ठीक हो गया। पैनाडोल कफ़ लेने चले जाएं, वो भी आपको 12 रियाल की मिलेगी। पाकिस्तानी वो तकरीबन 700-800 रुपये बन जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप पाकिस्तान से ही लेकर आएँ। और दूसरी बात ये है कि भी अगर आपको पाकिस्तान में नज़ला या ज़ुकाम हो जाता है तो आप वहाँ से जाकर एक गोली लेना चाहें तो वो आपको एक गोली भी दे देते हैं, मगर सऊदीया में ऐसा चांस नहीं है कि भी वो आपको एक गोली दें। वो आपको पूरा पत्ता देंगे या ही आपको डब्बी देंगे, या आप डब्बी लेना चाहते हैं, उनमें से एक गोली लेना चाहते हैं तो आपको नहीं देंगे। बेहतर यही है कि आप पाकिस्तान से जब सऊदीया उम्रा के लिए जाएँ तो पेट दर्द, सर दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, ये
गोलियाँ मेडिसिन वगैरह लेकर जाएं साथ अपने। तो आप वहाँ से पाकिस्तान से सऊदी अरब लेकर जाएंगे तो आपको कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी, ख़ुद ही आप मेडिसिन ले ठीक होगा, बुखार वगैरह आपका ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि भी ज़्यादातर जो चाय के शौकीन लोग होते हैं, सऊदीया से जो चाय का कप मिलता है वो 2 रियाल का मिलता है, 2 रियाल का चाय का कप मिलता है। तो वो जो पाकिस्तानी पैसे बनते हैं वो तकरीबन 750 रुपये बनते हैं। मसलन के भी 2 रियाल ग़ालिबन 100 रुपया बनता है, ठीक हो गया, 2 रियाल 100 रुपया बनता है, सऊदी रियाल जो पाकिस्तानी है। तो जिसको बेचारे को 3 टाइम चाय पीने की आदत होगी, ठीक है, वो 3 टाइम चाय पिएगा तो वो 6 रियाल बन जाएंगे। उसका अंदाज़न तकरीबन एक दिन में 300 रुपया ख़र्च होगा, पाकिस्तानी 300 रुपया सिर्फ़ चाय का। बेहतर यही है कि आप जब पाकिस्तान से सऊदीया जा रहे हैं उम्रे के लिए तो आप एक जग ले जाएं, इलेक्ट्रिक जग जिसको केटली भी कहते हैं। आप चीनी पत्ती पाकिस्तान से ही ले जाएं, इजीली लेकर जा सकते हैं आप। दूध सऊदीया से फ़्रेश मिल जाता है तो आप अपने रूम पे ही चाय वगैरह बना सकते हैं। आप किसी भी किराने की दुकान पे जाएंगे तो वो अरबी में बकाला लिखा होता है, तो किराने की दुकान से इजीली सब कुछ मिल जाता है। बकाला से कुछ भी चीज़ें ज़िंदगी की ज़रूरत की वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे पाकिस्तान में किराना स्टोर है, वहाँ पे बकाला है, तो वो आप दूध ख़रीद के वहाँ पे अपनी पसंद की चाय बना सकते हैं, ठीक हो गया। बजाय 2 रियाल की एक कप लेने के तो आप ख़ुद बना सकते हैं और अपनी पसंद की। अगर आप सऊदी अरब में खाना लेते हैं एक आदमी, तो वो जो एक आदमी का खाना होता है वो 2 आदमी खा सकते हैं। उसमें खाना बहुत ज़्यादा होता है, 4 रोटियां दे देते हैं या 3 रोटियां दे देते हैं, तो 1.5 रोटी अगर इंसान खा ले तो अच्छा गुजारा हो जाता है, सैर हो के खाना खा सकता है वो। तो आप अगर इलेक्ट्रिक चूल्हा ले आएंगे तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा, अगर एक टाइम आप खाना लेकर आए हैं, अगर आप अकेले गए हैं तो दूसरे टाइम वो आप खाना गर्म करके खा सकते हैं। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक चीज़ पाकिस्तान से लेकर आना चाहते हैं तो वो 2 टांगों वाली होती है, ठीक हो गया। मसलन कि भी वो उसकी टांगें 2 होती हैं। तो सऊदी अरब में जो भी चीज़ है वो 3 सॉकेट वाली है, 3 टांगों वाली होती है। तो आप कोशिश करें कि यूनिवर्सल इशू पाकिस्तान से लेकर जाएँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग मोबाइल के शौकीन हज़रात हैं, मोबाइल की ज़रूरत बन चुकी है हर जगह पे ही, ज़ाहिर सी बात है। यहाँ तक कि हरम पाक में हरमैन शरीफैन यानी दोनों मस्जिदें हैं, मस्जिद नबवी और खाना काबा वाली जो मस्जिद है इसको हरम बोलते हैं, दोनों को मिलाकर हरमैन कहा जाता है। तो इसको कहते हैं हरमैन शरीफैन। तो उसमें भी अगर इंसान ग्रुप की सूरत में आया है तो 2, 3, 4 लोग होते हैं तो रास्ता वगैरह नहीं मिलता, तो मोबाइल से इंसान एक दूसरे से रब्ता कर ले और पूछ लेता है। मोबाइल एक लाज़मी जुज़्व है, तो अगर आप मोबाइल लेकर जा रहे हैं तो मोबाइल की अगर बैटरी ख़त्म हो जाए तो आपको एक पावर बैंक अपने साथ ज़रूर रखना है, ताकि अगर मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो भी जाए तो पावर बैंक से आप चार्ज कर लें। तो जो मैंने आपको पहले बताया मेडिसिन लाने का, तो मेडिसिन भी आप लेकर जा सकते हैं। तो मैंने आज आपको कुछ बताया उम्रा के बारे में कि भी आप कौन कौन सी चीज़ लेकर जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये तो अभी सिर्फ उम्रा के रिलेटेड है, मैं आपको जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि भी कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर आप ख़ुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप ख़ुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कि भी जो सऊदीया में कोई वैकेंसी वगैरह आती है, दुबई में, बहरीन में, पोलैंड में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, मैं वो आपको सब वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं उम्रा के रिलेटेड ही आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।